तकरीबन 30 साल से जायद की कम तरीन सतह पर आई। फी बैरल तेल की कीमत $11 से भी कम हो गई। मई के कॉन्ट्रैक्ट और ज्यादा नीचे गए क्योंकि डिलीवरीज लेने की इस वक्त कोई गुंजाइश नहीं है। जून के कॉन्ट्रैक्ट भी इस वक्त रिकॉर्ड सतह की कम तरीन सतह पर ट्रेड हो रहे हैं। सूरत हाल ये हो गई है कि तेल रखने की जगह कम पड़ गई है। दुनिया में तेल की डिमांड 3 करोड़ बैरल से भी कमी आई है। 3 करोड़ बैरल की दुनिया की डिमांड में, क्योंकि कोरोना वायरस सामने आने के बाद मुख्तलिफ मुमालिक में पाबंदियां हैं। लॉकडाउन की सूरत हाल है, कारखाने बंद हैं, फ्लाइट ऑपरेशन रुका हुआ है, सड़कों पर गाड़ियां नहीं हैं। इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि तेल तो निकल रहा है मगर इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो उसे रखा कहां जाए। और अब सूरत हाल यह है कि उसे रखने की जगह नहीं है। इस हवाले से CNN में एक रिपोर्ट शाया की गई जिसके मुताबिक दुनिया की तेल के लिए प्यास खत्म हो गई है। आने वाले दिनों में दुनिया में तेल रखने की जगह भी खत्म हो जाएगी, तो खदशा है कि तेल की कीमत 0 तक पहुंच जाएगी। यह भी हो सकता है कि तेल पैदा करने वाली कंपनियां, तेल पैदा करने वाले मुमालिक पैसे दें कि हमारा तेल रख लो। तेल पैदा करने वालों के लिए बड़ा मसला यह हो गया है कि वो तेल कहां रखें। माहिरीन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हफीज चन्ना लाहौर डायरी में आपके खिदमत में हाजिर। दोस्तों, आज जो आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, एक बहुत बड़ी खबर यह है कि पेट्रोल मुल्क में सस्ता हो गया और आम इस्तेमाल की तमाम चीज़ें महंगी हो गई। आज सिर्फ एक मिसाल जो मैंने ज़ाती ऑब्ज़र्व किया कि दूध 10 रुपये, लाहौर शहर में दूध 10 रुपये बढ़ गया, यानी फ़ी किलो 10 रुपया रेट बढ़ गया। कल पेट्रोल सस्ता हुआ है, पिछले महीने में सस्ता हुआ है और इस पूरे महीने में 43 रुपीज़ 43 रुपये पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद मुल्क में आम इस्तेमाल की चीज़ें महंगी हो गई। मैंने जब दूध फरोश से बात की तो उन्होंने कहा कि जो हमारी भैंस गाय वगैरह दूध देती हैं वो पेट्रोल पे नहीं चलती, वो चारा खाती हैं, वो घास खाती हैं। मैंने उनको कहा कि देखें, आपकी जो गाड़ी आपके दूध लेके इस दुकान तक, इस शॉप तक जब पहुंचती है तो वो पेट्रोल पे चलती है, उसमें दूध नहीं डलता। आपके भैंसों के लिए जो चारा और उनके खुराक की चीज़ें जो गाड़ियां ट्रांसपोर्ट लेकर आती है उन गाड़ियों में दूध नहीं डलता, उन गाड़ियों में पेट्रोल डलता है। तो उन्होंने कहा कि एक हैरानकुन बात की और उन्होंने एक मुनासिब बात की कि जो चारा और आम इस्तेमाल की चीज़ें, जो मवेशियों के खाने पीने की चीज़ें जो हम ख़रीदते थे वो भी महंगी हो गई है। तो मैंने कहा कि ये आपकी बात बिल्कुल वजह है कि वो महंगी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आपको एहतजाज करना चाहिए और आवाम दूध के लिए एहतजाज करेगा। आवाम आपके मवेशियों के इस्तेमाल की चीज़ों के लिए नहीं, वो दूध के लिए करेगा। वो अपने आम इस्तेमाल की तमाम चीज़ों के लिए वो यकीनन एहतजाज करेगा। लेकिन हैरानकुन बात और बहुत बड़ी एक ख़बर है कि इस मुल्क में पेट्रोल सस्ता हो जाए लेकिन आम इस्तेमाल की तमाम चीज़ें महंगी हो जाएं और इस मुल्क का सरबराह ये कहे कि मेरी नहीं मानी जा रही, तो इससे ज़्यादा इस रियासत का क्या असर होगा। ये रियासत कहाँ खड़ी होगी और रियासत के सरबराह कहाँ खड़े होंगे, ये आप सोचें। आपके सोचने का वक्त है कि मुल्क का सरबराह कहे कि मेरी बात नहीं मानी जा रही। हैरानकुन बात है कि वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान साहब कल परसों कह रहे हैं कि पिछले महीने में जब पेट्रोल सस्ता हुआ तो उस वक्त मैंने चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को कहा था कि आम इस्तेमाल की तमाम चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया या चीफ सेक्रेटरीज ने मेरी बात नहीं मानी। इस रियासत और रियासत के सरबराहान की
नाकामी पे आप सोचते रहिए और हमारे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक हफीज़ चन्ना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।